मेरे 90% ब्राह्मण बंधुओं, युवा बालक बालिकाओं और समस्त विश्व के सभी अपने अपने देश के देशभक्त, समाज सुधारक और नैतिकता और न्याय की बात करने वाले, भ्रष्टाचार की खिलाफत करने वाले सभी भाई बहन और युवा बंधु, मैं आपसे अपील करता हूँ, हमारी आपकी ज़िंदगी एक निश्चित अवधि के लिए आई है। पहले सब में प्रेम और भाईचारा और अन्य समाज में भी चाचा ताऊ बुआ मामा फूफा आदि संबोधन, बाबा दाई के संबोधन से लोग बात करते थे। आज शिष्टाचार में काफ़ी ह्रास हुआ है। उसे कायम करने के लिए फिर दोबारा जागरूक होना पड़ेगा। लोग कितने प्रेम से, सौहार्द से लोगों को रास्ता बताते थे, लोगों के कार्यक्रमों में भागीदारी करते थे। अब लोग उतने एक दूसरे के समर्थक नहीं बनते हैं। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत कम लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। एक तो नैतिकता इतनी ख़त्म हो गई है कि अगर कोई एक्सीडेंट में लहूलुहान हो जाता है, खून निकल रहा है, तो चंद पैसे वाले कपड़े आपके न खराब हो जाएं, आप उसे छूते नहीं हैं। कुछ लोगों में प्रेम और सौहार्द होने की वजह से वो लोग उसको उठाकर इलाज कराने तक अपना भरसक प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन और प्रशंसा करनी चाहिए। इसी क्रम में मैंने अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है। इसकी अगर आप सहायता करेंगे तो भविष्य में मैं और मेरी टीम आपको एक रास्ता और एक अपार प्रेम का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि कारवां एक एक करके जब जुड़ता है, जैसे कोई भी पार्टी बनती है, उसका कुछ भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करते हुए वही पार्टी वटवृक्ष का रूप धारण कर लेती है। और जो वटवृक्ष होते हैं उनकी उम्र ख़त्म होते ही उनमें ह्रास होने लगता है। जैसे इस समय प्रेजेंट में बहुत पार्टियां हैं, प्रदेश स्तरीय बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं, लेकिन केंद्र स्तरीय पार्टियों में कम्युनिस्ट, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कमी आई। नेता हो गए, कार्यकर्ता नहीं। क्लब का कुर्ता, बड़ी गाड़ी, आम लोगों से उनकी दूरी। भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करते हुए लोगों को किया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वीआईपी पार्टी बन गई है। क्यों बन गई है? उसका उद्देश्य कुछ कट्टरपंथी लोगों की वजह से, जो अन्याय करते हैं और शासन में बैठ करके, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ तक उनकी पहुँच होने की वजह से आम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। उस प्रक्रिया के विरोध में बहुत लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहते, लेकिन विकल्प ना होते हुए करते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण 80% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, और ब्राह्मणों के नाम पर कुछ ब्राह्मण नेतागिरी करते हैं, लेकिन उनकी ये हैसियत नहीं है कि किसी ब्राह्मण के साथ अन्याय हो और वो बोल दे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो ब्राह्मण के लिए ही केवल बोलें, सभी समाज के लिए जिनके साथ अन्याय हो उसके लिए वो प्रशासनिक अधिकारी से बोलें कि कार्रवाई न्यायप्रिय होनी चाहिए। ऐसे नेता आपको गिने चुने मिलेंगे। अधिकांश
ये कह कर के किनारा कर लेते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती। मैं आपसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर के लिए इस वजह से कहता हूँ क्योंकि वही इसकी शक्ति है, पूंजी है। आर्थिक सहयोग मैं आप लोगों से मिलकर लूँगा क्योंकि ब्राह्मण क्रांति चेतना यात्रा संवाद के नाम से जो मैं प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूँ, उसमें मेरी आपसे अपील है कि आप लोग मेरा सहयोग करें। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहूँगा, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार के नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अन्याय भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने में मेरा सहयोग करें। और अगर खुद में शक्ति रखते हो, निडर होकर, चाहे वो कहीं सरकार हो, चाहे प्रांतीय सरकार हो और चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर अन्याय होता है उसमें न्याय नहीं देते तो आंदोलन करके अधिकारी को बाध्य करो, सरकार को बाध्य करो। यही मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।